हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि हम लाए हैं ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट का डिस्कशन एसटी नंबर 48। आइए डिस्कशन करते हैं। देखिए, आपको एक प्रश्न दिया गया है और ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपका डाटा एफिशिएंसी क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे आपको दिया गया है स्टेटमेंट और पूछा क्या गया है कि आरती का जन्म किस वर्ष हुआ है। ठीक, हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है आरती 6 साल बड़ी है किससे? प्रणवी से। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 साल छोटी है, जो प्रणवी से 8 साल बड़ी है। अब आपको यहाँ डेटा पूछा है कि क्या पर्याप्त है। आरती का जन्म किस साल हुआ है? केवल पहले वाले से अगर हम बात करें कि आरती 6 साल बड़ी है प्रणवी से, तो कैसे मालूम चलेगा? नहीं मालूम चलेगा। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ है। आरती की बहन प्रणवी की बहन से, तो यदि प्रणवी की बहन 1982 में पैदा हुई है, प्रणवी की बहन का 1982 में है और आरती की जो बहन प्रणवी की बहन से 2 साल छोटी है, तो सीधी सी बात है, इसका मतलब ये इससे कनेक्ट हो गया, इससे कनेक्ट हो गया। आपको सीधे बताना है कि सारे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एग्जैक्ट की मतलब नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी डेटा जब लेकर आएंगे तभी बात आपस में कनेक्ट हो पाएगी। सी वाला जो विकल्प है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज स्ट्रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है? स्टेटमेंट देता है इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग अब्रॉड शुड बी कॉल्ड बैक टू इंडिया। विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशावरों को वापस भारत बुलाया जाए। आर्गुमेंट, यस, वन मस्ट सर्व देयर मदरलैंड फर्स्ट एंड फॉरगेट अबाउट अर्निंग। हाँ, व्यक्ति को पहले अपने मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए और कमाई के बारे में भूल जाना चाहिए। सेकंड, नो, इंडिया हैज इनफ टैलेंटेड प्रोफेशनल। नहीं, भारत में पर्याप्त प्रतिभाशाली पेशेवर हैं। कोई भी आर्गुमेंट इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना पहला वाला दूसरा वाला, है ना। तो सिंपल सा है, बी वाला विकल्प आप लगा दीजिएगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? विच गर्ल्स आर डांसर एंड सिंगर बट नॉट टीचर। ऐसी कौन सी लड़कियां हैं जो डांसर और सिंगर हैं लेकिन टीचर नहीं है? देखो, हमारे साथ टीचर नहीं वाला है, तो पूरा जो सर्कल है, सर्कल, ये सर्कल क्या दिखा रहा है? ये सर्कल दिखा रहा है टीचर को। तो जो लड़कियां हैं डांसर होनी चाहिए और सिंगर होनी चाहिए। तो ट्रायंगल में डांसर है, इसमें आपका सिंगर है। तो जो बी वाला जो पार्ट है, यानी जो बी वाला पोर्शन है, वो डांसर भी है और वो सिंगर भी है, लेकिन टीचर नहीं है। इसलिए सही विकल्प आपका बी वाला हो जाएगा। करेक्ट, सही विकल्प आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन निकालना है। ऑल बसेस आर कार। ऑल बसेज आर कार्स, सारी बसें कार हैं। ऑल शिप्स आर कार, सारी शिप भी कार है, तो शिप कहीं आप अलग से बना दीजिए, सारी शिप भी क्या है? कार है। ठीक, अब पहला है ऑल कार्स आर शिप। ऑल कार आर शिप नहीं होगा, बल्कि ऑल शिप्स आर कार होगा। ऑल शिप्स आर कार होगा, ऑल शिप्स आर कार होगा। पहला वाला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। ऑल बसेज आर कार, ऑल बसेज आर कार, ये तो आपको दिया ही है। सेकंड वाला कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक, द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स ए बी सी इज 25 ईयर। द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 18 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ सी? 3 मित्र ए बी सी की औसत आयु 25 साल है। इसका मतलब 3 मित्र हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी औसत आयु कितनी है? 25 साल है। तो 25 तिया 75। तो एक्चुअल में जो इनकी एक्चुअल अगर देखा जाए तो 75 ईयर होगी तीनों की। और उधर कह रहा है ए एंड बी 18 ईयर्स। एवरेज एज, एवरेज एज इनकी ए और बी की 18 साल है।
ए प्लस बी की एवरेज एज कितनी है? 18, यानी 18 दूना 36, 36 साल आपका निकल कर आया। व्हाट इज द एज ऑफ सी? सी की एज आपसे पूछी गई है, तो पहले आप सिंपल 75 में से 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 15 में से 6 गए 9, 6 में से 3 गए 3, 39, 39 आपका निकल कर आ जाएगा। सी की जो एज है वो कितनी होगी? 39 ईयर हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सी की एज कितनी हो जाएगी? 39 ईयर हो जाएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन इंग्लिश, चाइनीज एंड फ्रेंच? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इंग्लिश, चाइनीज और फ्रेंच, इनके बीच में क्या होगा बेस्ट रिलेशन? तो सिंपली आप देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों में कहीं कोई संबंध नहीं होगा, तो आप डी वाला विकल्प बिल्कुल सही लगा दीजिए। ये तीनों सर्कल अलग अलग आपको दिखाए जा रहे हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी आधार पर संबंधित जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। वाद्य यंत्र, बजाना, घंटी। तो वाद्य यंत्र बजाया जाता है और घंटी भी क्या होती है? वो भी बजाई ही जाती है, ठीक है। तो सिंपली तरीके से आप इसका आंसर क्या है? घंटी, रिंग। घंटी वाद्य यंत्र जैसे है, बजाना है, तो वैसे आपका जो दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट है प्ले, तो बेल, बेल यहाँ पे रिंग हो जाएगी, और ये रिंग यहाँ पे अंगूठी हिंदी में गलत हो जाएगा, अंगूठी नहीं होगी, रिंग, रिंग मतलब बजाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा रिंग। ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा सही। अब देखिए, ये भी आपका जो है स्टेटमेंट एजम्पशन है। कहता है डोंट पार्क द व्हीकल हियर, डोंट यू सी द नो पार्किंग साइन हियर, सेज रामू टू श्यामू। रामू ने श्यामू से कहा यहाँ वाहन पार्क ना करें, क्या आपको यहाँ कोई नो पार्किंग चिन्ह नहीं दिखा? रामू श्यामू से कहता है, ठीक। अच्छा, इसका यहाँ पर दिया है कि रामू नो पार्किंग चिन्ह का मतलब समझता है, ठीक। रामू और श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता है, ठीक है, सॉरी। तो सिंपली यहाँ पर रामू नो पार्किंग चिन्ह का मतलब समझता है, तभी ये बात उसने कही है। यहाँ वाहन पार्क ना करे, क्या आपको नो पार्किंग चिन्ह दिखा? रामू ने श्यामू से कहा, तो रामू को नो पार्किंग चिन्ह पता है, श्यामू सड़क नियमों का पालन नहीं करता, ये भी बात सही, क्योंकि उसको पता नहीं है, उसको मतलब करता ही नहीं वो फिलहाल। यहाँ पे इस हिसाब से दोनों सही हो जाएगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्राइंग चिल्ड्रन सीक मोर अटेंशन फ्रॉम पेरेंट्स, रोते हुए बच्चे माता पिता का अधिक ध्यान चाहते हैं। एजम्पशन है दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, वे ठीक से संवाद नहीं कर पाते हैं। सेकेंड, द पेरेंट्स आर इनग्रोस्ड इन देयर वर्क एंड लीव द चिल्ड्रन टू प्ले बाय देमसेल्फ, माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चों को अकेले खेलने के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत आसान सा है, यहाँ पे मतलब एक स्टेटमेंट कहा गया, रोते हुए बच्चे अपने माता पिता का अधिक ध्यान चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, क्योंकि वो बच्चे कुछ कह नहीं पाते, यही जमसे ना, क्योंकि जो बच्चा छोटा है, बोलता नहीं है, तो वो अपने पेरेंट्स को ही जा चाहता है कि वही उसका ध्यान रखे, ऐसा मतलब स्टेटमेंट कह रहा है, क्योंकि वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये भी सही है कि माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते, बच्चों को अकेला खेलने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसीलिए अटेंशन पे करने के लिए बच्चा रोता भी है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट, सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, क्या परफ्यूम पर टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए? सो टैक्सेस ऑन परफ्यूम बी फर्दर इंक्रीज्ड, क्या परफ्यूम पे टैक्स बढ़ाया जाना चाहिए? आर्गुमेंट्स, यस, परफ्यूम इज अ लग्जरी आइटम यूज्ड बाय रिच पीपल ओनली, हाँ, परफ्यूम एक विलासिता की वस्तु है जिसका उपयोग केवल अमीर लोग करते हैं। सेकंड, नो परफ्यूम यूज्ड बाय पुअर पीपल आल्सो, नहीं, परफ्यूम का इस्तेमाल गरीब लोग भी करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर केवल पहला वाला ही सही है, ठीक है। हालांकि इसमें विकल्प नहीं आया है, केवल अमीर लोग करते हैं, खैर ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा, नीदर नार होगा, और परफ्यूम के का इस्तेमाल के गरीब लोग भी करते हैं।
तो यहाँ पे दोनों ही गलत हैं, फिलहाल विकल्प नहीं आया है यहाँ पे। ठीक, चलिए फिर आज आपको सेशन समझ में आया होगा, उसके लिए थैंक यू क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.